नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति है, गांव का है या किसी शहर का या किसी भी जगह का व्यक्ति है, कोई रास्ता ब्लॉक कर लेता है या कोई किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लेता है, तो हम उससे कैसे रास्ता निकलवा सकते हैं या उस प्रॉपर्टी को कैसे कब्जे से छुड़ा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर हम बताएंगे, बहुत ही सरल भाषा में हमको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ऐसे ही केस आया जो था, काल्पनिक नाम मैं लूँगा, उसमें कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की प्राइवेसी, इसलिए मैं रियल नाम नहीं लूँगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम है रामलाल और वो व्यक्ति जहाँ पे घर बना हुआ है उसके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। घर पर उसके जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता है तो बहुत ही कठिनाइयों से जाता है, या गोबर से होके जाता है, या रास्ता था रास्ते को काट दिया गया, रास्ते में किसी ने बाथरूम बनवा लिया, किसी ने घर बनवा लिया या किसी ने झोपड़ी डाल के उसको कब्जा कर लिया। तो वो मेरे पास आया, वो बोला कि वकील साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि हम घर जाते हैं लेकिन हम घर ठीक से नहीं जा पाते हैं, बारिश के समय में तो और कीचड़ से होके गुजरना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके लिए सबसे जब मैंने उससे पेपर्स मंगवाए, हमने कहा कुछ कार्रवाई की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया हो। तो मैंने उनके सारे पेपर्स लिए, मैंने देखा तो जो गांव सभा की ज़मीन थी, गांव का दरअसल मैटर है, तो उसमें हुआ यूँ था कि जो व्यक्ति था, व्यक्ति के आने जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते पर उस व्यक्ति ने उसके पड़ोसी लोगों ने ही कब्ज़ा कर रखा था कि मैं इस रास्ते से इनको आने जाने नहीं दूँगा। वो अपना दुश्मनी का टसन रहा होगा, कुछ भी हो सकता है वो, तो ऐसा सिस्टम था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई एप्लीकेशन कभी दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने पहले एसडीएम को एप्लीकेशन दिया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर डीएम को एप्लीकेशन दिया, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मेरे पास आए थे तो मैं सीधा सा एक काम करवाया कि एक IGRS किया। IGRS के जस्ट 25वें दिन हमने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कर दिया। वो थी PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो रास्ता ब्लॉक होता है तो पता है किसी एक व्यक्ति का रास्ता ब्लॉक नहीं होता है, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि रास्ता तो हर व्यक्ति होके गुजरता है। तो ये एक PIL के रूप में हमने इसको दाखिल किया, किसी एक व्यक्ति के फ़ायदे के लिए नहीं किया। तो PIL हम समझाएंगे कि बहुत ही सिंपल तरीका है और जो बहुत ही इतना अच्छा तरीका है कि आप PIL दायर करके किसी भी समस्या का निवारण ले सकते हैं। किसी भी समस्या में, मतलब कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होता यहाँ पे, किसी ने ज़मीन कब्जा कर रखा है, किसी या गांव में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है, तो इसके ज़रिए आप PIL दाखिल कर सकते हैं। तो हम बताएंगे जो हमारा प्रोसीजर था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने पिटीशन तैयार किया था, इसका वकील मैं खुद था। ये देख सकते हैं आप, दीपक कुमार पटेल, और ये हमारी साथी पार्टनर हैं श्वेताक्षी सिंह। तो इस अमेंडमेंट में हमने एक बात कही थी कि इसमें हमने लगाया क्या है, पेपर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने सारे पर्टिकुलर्स पेपर्स जितने हैं सारे लिए हैं पेपर्स। और दूसरा था स्टे एप्लीकेशन दिया कि वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही पहले तो उसको बंद कर दिया जाए। और तीसरा हमारा ऑप्शन है रिट पटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 226 जो है ये पावर देता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है, जो ये बताता है। आर्टिकल 32 के बारे में आपने फंडामेंटल राइट आपने सुना होगा, जो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर सकता है और वो अपनी हेल्प ले सकता है। मतलब उसके साथ अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के जरिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के जरिए आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं सीधा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत गया और वहाँ पे हमने जज साहब के सामने सारी बातें लिख के दिया। हमने उस ज़मीन की खतौनी लगाया, उस ज़मीन का मैप लगाया, और कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मूव द पिटिशनर बिफोर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। रिस्पोंडेंट नंबर 2 यहाँ पे SDM है, SDM DM जो लेटर लगाया था वो मैंने दिया, और उसके बाद जो मैंने IGRS किया था वो लेटर लगा दिया। उसके बाद मैंने अपना वकालतनामा लगा दिया। और इसमें हमने प्रेयर क्या किया था जज साहब से, हम आपको दिखा देते हैं। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कैसा है। ये प्रेयर थी हमारी, और प्रेयर के बारे में डिटेल सारी चीज़ें बता नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता दूँ, प्रेयर की मैं फ़ोटो लगा दूँगा, आपको देख लीजिएगा क्या है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे आपको कि जो एरिया था ज़मीन का 0.27 हेक्टेयर था, और जो खाता नंबर इम्पॉर्टेंट है, गाटा संख्या जो भी होती है 567 508 जो भी होती है, वो तो आप जानते हैं खाता संख्या क्या होता है, गाटा नंबर। तो इसमें हुआ यूँ था दोस्तों कि
एक व्यक्ति था जो बगल का पड़ोसी था, वो जाने नहीं दे रहा था। बगल में वो बाथरूम बनवा लिया था, लैट्रिन जिसको हम कहते हैं, लैट्रिन बनवा लिया था सरकारी वाला। तो उस आदमी को आने जाने के लिए दिक्कत होने लगी, तो वो तभी वो हमारे पास आया। तो उसने, लेखपाल ने, जब हमने रिपोर्ट किया, हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया, तो हाई कोर्ट से एक नोटिस गई। तो लेखपाल ने एक रिपोर्ट लगाई, वो ये रिपोर्ट थी जिसमें लेखपाल ने कहा कि हमने प्रधान जी से मिलकर वहाँ पर सड़क निर्माण करने की कार्रवाई करवा दिया है। लेकिन ये पूरी बात गलत थी। और एक बात मैं बता दूं, लेखपाल की रिपोर्ट कभी भी हाई कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। लेखपाल से कभी नहीं डरना चाहिए। तो हाई कोर्ट की जो लेखपाल की रिपोर्ट थी, उसने गलत लगाया था। ऑफिस में बैठ के, जानते हैं सरकारी अफसर ऑफिस में बैठ के सारा काम करते हैं, तो ऑफिस में बैठे बैठे वो लगा दिया था। ठीक, तो हमारा यही प्लस पॉइंट बन गया। मैंने वहाँ काउंटर कर दिया हाई कोर्ट में, तो मैंने कह दिया। तो फिर मैंने जब हियरिंग हुई तो वहाँ पर ये बात आई, तो जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने हमसे टाइम मांगा। तो 15 दिन का टाइम दिया गया, कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया। तो एक इंस्ट्रक्शन आया, कोर्ट ने जब उनको ऑर्डर किया कि आप 15 दिन में जवाब दाखिल करिए इस चीज़ का, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन निकाला। जब इंस्ट्रक्शन में खुद इस बार लेखपाल साहब वापस गए थे ज़मीन पे, वो तहसीलदार साहब भी गए थे और एसडीएम साहब भी गए थे। तो उन्होंने अपना एक इंस्ट्रक्शन दाखिल किया, जो ये था, जिसमें इंस्ट्रक्शन में उन्होंने ये सारी चीज़ें हैं, मैं दिखा दूँगा, सारी चीज़ें दिखाया उन्होंने। इंस्ट्रक्शन में ये था कि हाँ, इस ज़मीन पर यहाँ सड़क थी, सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। ये एसडीएम साहब ने लिख के दे दिया, और एसडीएम की रिपोर्ट हाई कोर्ट में एडमिसिबल है। तो ये हो गया। तो जब कोर्ट को पता चल गया कि हाँ, एसडीएम ने ये रिपोर्ट लगा दिया है कि वहाँ पर रास्ता था जो कुछ लोगों के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है, तो हाई कोर्ट ने सीधा ऑर्डर किया एसडीएम को, बोले तो तहसीलदार को भी और एसडीएम को भी, कि आपको मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ। जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन तीन लोगों ने कब्जा किया था, उन 3 लोगों के खिलाफ़ आप सबसे पहले एफआईआर करेंगे, सरकारी मुकदमा चलेगा उनके खिलाफ़ सरकारी ज़मीन कब्जा करने के लिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पर आप एक सड़क का निर्माण करवाएंगे, जो व्यक्ति है रामलाल, उसके आने जाने में, ताकि कोई बाधा का सामना ना करना पड़े उसको। और ये है उसका ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें थे जस्टिस चंद्रशेखर राय, आप देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा वैसे पेपर में। चंद्रशेखर राय जी ने और ये 3 लोगों के खिलाफ़ मुकदमा किया, मुकदमा नंबर भी है। और उसके बाद सीधा हमने एसडीएम को इसकी एक कॉपी भेज दिया, और तीन कॉपी मैंने भेजा, ताकि 3 लोगों के खिलाफ़ मुकदमा हुआ था, तो मैंने 3 कॉपी भेजना पड़ा वहाँ पे। तो दोस्तों, एक बात समझ में आती है कि अगर इस तरह का कहीं भी कोई मैटर हो, तो आप बहुत ही, ये सारी कार्रवाई मात्र 3 महीने के अंदर हुई है। जिस दिन मैंने दाखिल किया, उसके मात्र 3 महीने के अंदर ये फाइनल ऑर्डर आ गया। और ऑर्डर में भी 3 महीने का टाइम दिया गया एसडीएम को, तहसीलदार को, कि आप 3 महीने के अंदर इस मामले को ख़त्म करिए और सड़क बनवाइए। मतलब 6 महीने में आपको सारी सुविधाओं से संपन्न हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, वीडियो का अंत है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कि किसी ने रास्ता रोक लिया, किसी ने नाली रुकवाने का काम रोक लिया, या किसी ने नाली पर कब्जा कर लिया, किसी ग्राम सभा की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मतलब किसी भी तरीके की कब्जे वाली ज़मीन हो, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में ध्यान रहे, किसी पर्सनल व्यक्ति के इंटरेस्ट में ये काम नहीं होता। पीआईएल पर्सनल व्यक्ति के इंटरेस्ट में रिट की जाती है, जो रिट के तहत आपको आना होगा, लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है तो वहाँ पीआईएल की जाती है। और पीआईएल इलीगल इंक्रोचमेंट का है तो सिंगल बेंच में जाती है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर वो पीआईएल है तो वो सीधा डबल बेंच में जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस मामले को देखते हैं। तो ये था मामला पूरा। और आपको किसी भी तरीके से ज़मीनी विवाद का मामला सुलझाना हो, या किसी प्रकार की आपको हमसे राय लेनी हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हेल्प प्रोवाइड करता हूं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस